रुको, अगर तुम सोच रहे हो कि पिकाचू या चारिज़ार्ड दुनिया के सबसे पावरफुल पोकेमोन हैं, तो आज का वीडियो तुम्हारी पूरी पोकेमोन नॉलेज को हिला देगा। क्योंकि इस लिस्ट में पोकेमोन हैं जो टाइम कंट्रोल करते हैं, रियलिटी रीराइट करते हैं और जो लिटरली पोकेमोन यूनिवर्स का गॉड है। एंड तक देखना, क्योंकि नंबर 1 पर जो पोकेमोन है उसके आगे सब स्टार्टर लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अक्षत वर्ष और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल पोकेमोन ऑफ ऑल टाइम। ये रैंकिंग सिर्फ पॉपुलैरिटी पे नहीं है, लोर, एबिलिटीज, कैनन पावर्स, एनिमे प्लस गेम्स सब कुछ कंसीडर किया गया है। लेट्स स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। म्यूटू। म्यूटू कोई नॉर्मल पोकेमोन नहीं, ये साइंटिफिकली क्रिएट किया गया था सिर्फ एक पर्पस के लिए, सबसे पावरफुल बनने के लिए। इसकी साइकिक पावर लेजेंडरी लेवल की है। म्यूटू सिर्फ फाइट नहीं करता, ये माइंड कंट्रोल करता है, अपोनेंट्स की सोच, उनकी मूवमेंट, सब पे इसका कंट्रोल होता है। और जब बात आती है मेगा इवोल्यूशन की, तो मेगा म्यूटू एक्स और मेगा म्यूटू वाई प्योर बैटलफील्ड का बैलेंस ही चेंज कर देते हैं। इसके साइकिक अटैक इतने डिस्ट्रक्टिव होते हैं कि नॉर्मल पोकेमोन के लिए ये ऑलमोस्ट अनडिफीटेबल बन जाता है। लेकिन यहीं पे एक कैच है, म्यूटू कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, ये रियलिटी रैप, टाइम कंट्रोल या यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करने वाली पावर नहीं रखता। ये एक गॉड लेवल फाइटर है, लेकिन कॉस्मिक लेवल थ्रेट नहीं। और इसी वजह से इतनी इंसेन पावर के बावजूद म्यूटू इस लेवल में नंबर 10 पे आता है। नंबर 9 पे आते हैं कायोगर और ग्राउडॉन। ये दोनों पोकेमोन सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, ये नेचर के किंग्स है। जब ये जागते हैं तो पूरा प्लेनेट रिएक्ट करता है। कायोगर ओशियन का रूलर, इसका एक डिसीजन काफी है समुंदर को एक्सपैंड करने के लिए। सुनामीज, एंडलेस रेन और दुनिया का बैलेंस सब इसके कंट्रोल में होता है। दूसरी तरफ है ग्राउडॉन, जमीन का एब्सोल्यूट एम्परर। ये कॉन्टिनेंट्स बना भी सकता है और उन्हें मिटा भी सकता है। वोल्केनोज एरप्ट करते हैं, लावा फ्लो होता है और लैंड लिटरली ग्रो या श्रिंक होती है। जब कायोगर और ग्राउडॉन का क्लैश होता है तो वो बैटल नहीं होती, वो प्लैनेटरी डिजास्टर होता है। लेकिन यहीं पे लिमिटेशन आती है, इनकी पावर कितनी भी डिवास्टेटिंग क्यों ना हो, ये अर्थ तक ही लिमिटेड है। ये टाइम को कंट्रोल नहीं करते, ना ही यूनिवर्स को रीराइट कर सकते हैं। इसीलिए इतनी गॉड लेवल पावर्स के बावजूद कायोगर और ग्राउडॉन इस लिस्ट में नंबर 9 पे आते हैं। नंबर 8 रिक्वाजा। रिक्वाजा सिर्फ एक लेजेंडरी पोकेमोन नहीं है, ये बैलेंस का गार्डियन है। जब कायोगर और ग्राउडॉन अपने लिमिट क्रॉस कर देते हैं, तब रिक्वाजा आता है और दोनों को फोर्सफुली स्टॉप करता है। ये पोकेमोन एटमॉस्फेयर के ऊपर रहता है, रिक्वाजा स्पेस में सरवाइव कर सकता है, अर्थ के बाहर ओजोन लेयर के पास, जहां नॉर्मल पोकेमोन का एग्जिस्ट करना भी इम्पॉसिबल होता है। और जब बात आती है मेगा रिक्वाजा की, तो यहाँ से डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। मेगा फॉर्म में रिक्वाजा प्लैनेट लेवल अटैक को जैसे कैजुअल मूव की तरह यूज करता है। एक एंट्री और पूरा बैटलफील्ड कोलैप्स। रिक्वाजा न ओशियन का है न लैंड का, ये स्काई का गॉड है। एटमॉस्फेयर, मीटियोर्स, प्रेशर एनर्जी सब इसके कंट्रोल में होता है। लेकिन एक क्लियर लिमिटेशन अभी भी है, रिक्वाजा कितना भी ओवर पावर क्यों ना हो, ये टाइम को बेंड नहीं करता, ना ही रियलिटी को रीराइट कर सकता है। ये डिस्ट्रक्शन का मास्टर है, पर कॉस्मिक लॉ ब्रेकर नहीं। इसीलिए इतनी टेरिफाइंग पावर के बावजूद रिक्वाजा इस लिस्ट में नंबर 8 पे आता है। नंबर 7 डार्कराई। डार्कराई की पावर मसल या एक्सप्लोजन्स में नहीं होती, इसकी पावर होती है दिमाग के अंदर। ये पोकेमोन अटैक नहीं करता, ये इन्वेड करता है। डार्कराई का प्रेजेंस ही काफी होता है लोगों को परमानेंट नाइटमेयर देने के लिए। ऐसे नाइटमेयर जो सिर्फ नींद में नहीं, जगते वक्त भी फॉलो करते हैं। डार्कराई फियर मैनिपुलेशन का मास्टर है। ये तुम्हारे सबसे गहरे डर को पकड़ता है और उसी को तुम्हारा पर्सनल हेल्प बना देता है। विक्टिम फिजिकली सेफ होता है, पर मेंटली वो ऑलरेडी ब्रोकन होता है। इसका सबसे डेंजरस वेपन माइंड ब्रेक। तुम लड़ना चाहोगे पर तुम्हारा दिमाग पहले ही हार चुका होगा, बिना एक पंच मारे डार्कराई तुम्हें डिफीट कर देता है। इसलिए डार्कराई से फाइट का मतलब होता है सिर्फ पोकेमोन बैटल नहीं, ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। लेकिन एक लिमिटेशन यहाँ भी है, डार्कराई दिमाग को कंट्रोल करता है, लेकिन टाइम, स्पेस या रियलिटी को नहीं। ये एक नाइटमेयर गॉड है, पर अभी भी कॉस्मिक लॉ के नीचे है। इसी वजह से इतना टेरिफाइंग होने के बाद भी डार्कराई इस लिस्ट में
नंबर 7 पे आता है। अब सीन थोड़ा डार्क होता है। नंबर 6 गिराटीना। गिराटीना सिर्फ एक लेजेंडरी पोकेमोन नहीं, ये एग्जिस्टेंस का ग्लिच है। ये पोकेमोन डिस्टॉर्शन वर्ल्ड का रूलर है, एक ऐसा डायमेंशन जहाँ ग्रेविटी, डायरेक्शन और लॉजिक किसी रूल को फॉलो नहीं करते। ऊपर नीचे टाइम स्पेस सब ब्रोकन होता है। गिराटीना का कनेक्शन है एंटी मैटर से, जहाँ नॉर्मल रियलिटी एग्जिस्ट करती है। गिराटीना उसका एग्जैक्ट अपोजिट है। इसका सिर्फ अपीयर होना रियलिटी को अनस्टेबल बना देता है। ये पोकेमोन स्पेस टाइम के रूल्स फॉलो नहीं करता। टेलीपोर्टेशन, डायमेंशन ट्रैवल और रियलिटी के अंदर बाहर मूव करना इसके लिए नॉर्मल चीज है। इसलिए गिराटीना से फाइट का मतलब होता है बैटल नहीं, सर्वाइवल का एग्जिस्टेंस। और इसी वजह से गिराटीना को बैनिशमेंट मिली थी, क्योंकि ये यूनिवर्स के लिए टू डेंजरस था। ये पोकेमोन अभी यूनिवर्स को रूल नहीं करता, लेकिन उसके बिल्कुल गेट पे खड़ा है। इसीलिए गिराटीना इस लिस्ट में नंबर 6 पे आता है। टॉप 5 में एंट्री फाल्किया। फाल्किया कोई नॉर्मल लेजेंडरी नहीं है, ये स्पेस का गॉड है। इसके लिए डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं, नियर, फार, यहाँ वहाँ सब ऑप्शनल हो जाता है। फाल्किया स्पेस को बेंड कर सकता है, डायमेंशन को क्रिएट भी और डिस्ट्रॉय भी। एक रॉन्ग मूव और यूनिवर्स का मैप ही चेंज हो सकता है। इसका एक अटैक सिर्फ डैमेज नहीं करता, वो रियलिटी के कोऑर्डिनेट्स को रीराइट कर देता है। जगह कोलैप्स होती हैं और नए डायमेंशन एग्जिस्ट करने लगते हैं। फाल्किया से फाइट का मतलब भी सिर्फ हार या जीत नहीं है, ये डिसाइड होता है तुम किस डायमेंशन में एग्जिस्ट करोगे या करोगे भी या नहीं। और इसी वजह से टॉप 5 की शुरुआत होती है फाल्किया से। नंबर 4 डियालगा। डियालगा सिर्फ पावरफुल नहीं, ये टाइम का मालिक है। इसके लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। टाइम स्टॉप करना, रिवाइंड करना, ये फ्यूचर को ट्विस्ट कर देना, ये सब इसके लिए बेसिक्स मूव है। डियालगा से फाइट का मतलब होता है सिर्फ स्ट्रॉन्ग होना काफी नहीं, क्योंकि जो पोकेमोन टाइम कंट्रोल करता हो उससे ज्यादा डेंजरस कुछ भी नहीं होता। अल्ट्रा नेक्रोज़मा। अल्ट्रा नेक्रोज़मा सिर्फ एक पोकेमोन नहीं, ये वॉकिंग एपोकलिप्स है। इसकी पावर का सोर्स है लाइट इटसेल्फ। ये यूनिवर्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, स्टार्स की रोशनी, डायमेंशन की लाइट। और जब ये फुल पावर मोड में आता है तो डिस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होता, एक्सप्लोड हो जाता है। अल्ट्रा नेक्रोज़मा एक बर्स्ट यूनिवर्स लेवल डैमेज कर सकता है। इसके सामने डिफेंस कॉन्सेप्ट ही मीनिंगलेस हो जाता है। ये ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल है। ये कोई सिंगल एंटिटी नहीं है, ये लेजेंडरी पोकेमोन और अल्ट्रा बीस्ट का फ्यूजन है। दो अलग वर्ड्स की पावर एक ही फॉर्म में कंप्रेस्ड। इसीलिए इसके अटैक्स सिर्फ फिजिकल नहीं होते, वो कॉस्मिक स्केल की होते हैं। एनर्जी ओवरफ्लो होता है और रियलिटी बेंड हो जाती है। रॉ पावर के मामले में स्ट्रेटेजी, माइंड गेम्स या कंट्रोल सब सेकेंडरी हो जाता है। इसी वजह से अल्ट्रा नेक्रोज़मा इस लिस्ट में नंबर 3 पे आता है। नंबर 2 म्यू। लोग म्यू को क्यूट समझते हैं, पर ये पोकेमोन सबसे डेंजरस सीक्रेट्स में से एक है। हर पोकेमोन का डीएनए म्यू के अंदर है। इसका मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल। म्यू चाहे तो किसी भी पोकेमोन का मूव कॉपी कर सकता है, चाहे वो लेजेंडरी हो या गॉड लेवल। ये सिर्फ पोकेमोन नहीं, ये ओरिजिन है, सब पोकेमोन की स्टार्टिंग पॉइंट। और जो पोकेमोन सबकी पावर की कॉपी कर सकता हो, वो चाहे तो किसी भी गॉड को रिक्रिएट कर सकता है। इसीलिए म्यू क्यूट नहीं, म्यू इज इनवाइटेबल। नंबर 1 आर्सियस। ये पोकेमोन नहीं, ये पोकेमोन यूनिवर्स का क्रिएटर है। जहाँ बाकी लेजेंडरीज पावर दिखाते हैं, वहाँ आर्सियस लॉ बनाता है। स्पेस, टाइम, रियलिटी, लाइफ और डेथ, ये सब आर्सियस के कॉन्सेप्ट है, एबिलिटीज नहीं। डियालगा, फाल्किया, गिराटीना, ये 3 गॉड्स भी आर्सियस की क्रिएशन है। टाइम, स्पेस और डिस्टॉर्शन सबको आर्सियस ने डिफाइन किया है। आर्सियस फाइट नहीं करता, क्योंकि जब क्रिएटर फाइट करे तो वो बैटल नहीं होती, जजमेंट होता है। ये डिसाइड करता है फाइट होगी भी या नहीं, कौन एग्जिस्ट करेगा और कौन इरेज हो जाएगा। बिना एक मूव यूज किए इस पोकेमोन के सामने रॉ पावर, स्ट्रैटेजी, माइंड गेम सब इररिलेवेंट हो जाता है। इसीलिए कोई डिबेट नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, आर्सियस अनडिस्प्यूटेड नंबर 1
है। तो दोस्तों ये थी मेरी टॉप 10 लिस्ट। अगर आपको ये रैंकिंग पसंद आई तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स में अपनी टॉप 10 लिस्ट करो। और अगर ऐसे ही एनिमे कंटेंट पसंद है तो अक्षत वर्ड्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ हाइप नहीं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलता है।